प्रश्न 12। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। पहला, मोहन 4 प्रश्नों को सही और 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो प्रश्न 12 का पहला तो कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब कह रहा है पहला में मोहन 4 प्रश्नों को सही, देखिए 4 प्रश्नों को सही, तो सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है। तो 4 प्रश्न को सही किया है तो 4 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जा रहा है। तो 4 सही उत्तर के लिए 4 गुना 5 यानी 4 × 5 = 20 अंक दिया जाएगा। जोड़, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको हम कोष्टक के अंदर कर लेते हैं। तो 4 प्रश्नों को सही, 6 प्रश्नों को गलत, 6 प्रश्नों को गलत किया है तो एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। अब यहाँ पे -2 से इसको गुना करेंगे, इसको भी कोष्टक के अंदर कर लेते हैं, फिर जोड़ का चिन्ह। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो अब इसका हम उत्तर ज्ञात करेंगे। तो देखिए मोहन 4 प्रश्नों को सही यानी 4 प्रश्नों को सही सही जवाब दिया है तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जा रहा है। तो 4 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि 4 प्रश्न सही किया है मोहन और 6 प्रश्न गलत किया है तो एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो 6 गलत उत्तर के लिए 6 गुना -2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 5 चौक 20 यानी 4 प्रश्न उसने सही किया, जिसमें उसको अंक कितना मिल गया? 20 अंक। जोड़, लेकिन 6 प्रश्न वह गलत किया है तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6 गुना 2 12, लेकिन 2 माइनस में है यानी -12। तो 6 प्रश्न उसने गलत किया तो -12 अंक उसको आया है गलत करने के लिए। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो 6 गुना -2 कितना होगा? -12। अब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 12 को घटा देंगे तो 20 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इसका उत्तर हो गया। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 8 हैं। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 8। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 8। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो रेशमा के 5 उत्तर सही है, देखिए 5 उत्तर सही है तो एक सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा है? 5 अंक। तो 5 उत्तर सही है यानी 5 गुना 5 कर लेंगे। जोड़, तो रेशमा के 5 उत्तर सही है तो 5 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 5 अंक। तो 5 उत्तर सही है यानी 5 गुना 5 अंक। और 5 उत्तर गलत है तो देखिए 5 उत्तर गलत है तो गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जा रहा है तो 5 गुना -2 कर लेंगे। ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक तो 5 गलत उत्तर के लिए 5 गुना -2 तो कितना हो गया? 5 गुना 5 25 प्लस 5 गुना -2 यानी 5 दूना 10, 2 माइनस में है 5 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस यानी -10। इस तरह लिख लेंगे। तो सही उत्तर 5 सही उत्तर के लिए उसको 25 अंक मिला है, 5 गलत उत्तर के लिए -10 अंक मिला है उसको। अब 25 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। कोष्टक हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15। तो 25 में से 10 घटा देंगे तो 15। तो 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 15। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो उसके द्वारा प्राप्त अंक हैं 15। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 15। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 15। इसका उत्तर कितना आया है? 15।
प्रश्न 3, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो हीना ने 7 प्रश्न किए हैं, उसमें से 2 का उत्तर सही है। देखिए 2 का उत्तर सही है, तो एक सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा है? 5 अंक। तो 2 सही उत्तर के लिए 2 गुना 5 जोड़ 5 का उत्तर गलत है, तो एक गलत उत्तर के लिए कितना हो रहा है? कितना अंक दिया जा रहा है? -2। तो 5 गलत उत्तर के लिए 5 गुना -2, ठीक है। तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो देखिए गुना कर देंगे, 5 दूना 10 प्लस 5 दूना 10 यानी -10 हो जाएगा। 5 गुना -2 क्या होगा? -10, क्योंकि 2 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 10 माइनस 10, इसका उत्तर आएगा 0। तो हीना को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 0 अंक प्राप्त हुए हैं। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो हीना जो है कुल 7 प्रश्न की है, जिसमें से उसका 2 का उत्तर सही है, तो एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है। तो 2 सही उत्तर के लिए 2 गुना 5 यानी 10 अंक मिलेगा। लेकिन 5 का उत्तर उसने गलत किया है, तो एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो 5 गलत उत्तर के लिए 5 गुना -2 यानी -10 अंक। 5 गुना -2 कितना होगा? -10। अब 10 और -10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो हीना को 0 अंक प्राप्त हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न को, प्रश्न 12 को हल करेंगे। अब प्रश्न 13, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और ग्रे यानी स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो ए में क्या पूछ रहा है? किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है। सीमेंट को बेचता है, देखिए का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे को होना चाहिए। को बेचता है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है? एक सीमेंट कंपनी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। तो ए में क्या कह रहा है? किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट, देखिए 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट, तो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, तो गुना 8 कर देंगे, ठीक है। तो 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की बेच रहा है, तो एक बोरी पर 8 रुपया लाभ हो रहा है, तो 3000 बोरी पर यानी 3000 सफ़ेद बोरी सीमेंट पर 3000 गुना 8 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर कह रहा है 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है, तो 5000 गुना, अब स्लेटी सीमेंट यानी स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है, तो हानि को हम -5 से लिखेंगे, हानि माइनस से, और जो लाभ हो रहा है वह लिखेंगे प्लस में यानी +8। देखिए 8 के साथ कोई चिन्ह नहीं दिया तो प्लस में है, तो लाभ को प्लस में लिखना है, हानि को माइनस में लिखना है, ठीक है। लाभ प्लस में होता है और हानि माइनस में, तो यहाँ पे देखिए -5 लिखे हैं, क्योंकि एक बोरी में 5 रुपया हानि होता है, तो उसको -5 से हम दर्शाएंगे, हानि को माइनस में यानी -5। तो एक स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है, तो हानि को माइनस से हम लिख लेंगे। तो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर उसके 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, तो देखिए लाभ को प्लस में लिखेंगे और हानि को माइनस में। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 8 × 24 यानी 24000 प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25000 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हो गया 24000। तो 5000 गुना -5 क्या हो जाएगा? 5000 गुना -5 हो जाएगा -25000।
5,000 गुना -5 क्या होगा? -25,000, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब 24,000 माइनस 25,000 क्या हो जाएगा? तो घटाएंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 24 गया तो एक और 1000, यानी 25,000 में से 24,000 को घटाएंगे तो 1,000 आ जाएगा। और 25,000 बड़ा है 24,000 से, और बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, यानी -1,000 हुआ। तो इसका मतलब हुआ माइनस में आया है तो हानि हो रहा है। देखिए माइनस को हम हानि को हम माइनस से लिखे थे, तो माइनस में उत्तर आया, यानी उसको हानि हो रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो लिखेंगे अतः उस कंपनी को 1,000 रुपया हानि हुई है। तो उस कंपनी को 1,000 रुपया हानि हुई है। तो पूछ रहा है उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो उसका हानि कितना हुआ है? 1,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में आया, तो हानि को हम माइनस में लेंगे और लाभ को प्लस में, तो माइनस में उत्तर आया है, इसका मतलब उस कंपनी को 1,000 रुपया की हानि हुई है। तो इस तरह प्रश्न 13 का ए हल करेंगे। प्रश्न 13 का ए। प्रश्न 13 का बी। यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हो हानि? तो कह रहा है यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना है? 6,400। तो 6,400 सफेद सीमेंट की बोरियां की संख्या कितना है? 6,400, यानी उस कंपनी द्वारा 6,400 सफेद सीमेंट की बोरियां बेची गई है। तो एक सफेद सीमेंट बेचने पर उसको 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ हो रहा है, तो गुना 8 कर देंगे, ठीक है। तो 6,400 बोरी में उसको कितना लाभ हुआ है यह ज्ञात हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हो हानि। तो कितनी स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हो? तो देखिए इसको हम किससे भागा देंगे? तो स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि हो रहा है, तो हम 5 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए 6,400 बोरी जो है सफ़ेद सीमेंट की वह कंपनी बेच रहा है, ठीक है। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या है 6,400 और प्रत्येक बोरी पर 8 रुपया लाभ होता है, तो कुल लाभ कितना हो गया? 6,400 गुना 8। अब कह रहा है कितनी बोरी बेची जाए स्लेटी सीमेंट की कि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो एक स्लेटी सीमेंट पर 5 रुपया की दर से हानि हो रहा है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो बोरी की संख्या निकल जाएगा, यानी स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 6,400 गुना 8। अब देखिए भागा है तो इसको भी अगर हम गुना में बदल दें, भाग का चिन्ह को गुना का चिन्ह से बदल दें, तो 5 क्या हो जाएगा? 1/5। 5 क्या हो जाएगा? 1/5। अब 5 से इसको इसको काट देंगे, तो 5 गुना 1 5, 1 इधर गया तो 14 हो गया, यानी 5 दूना 10, 4 इधर गया 40 हो गया, 25 40, यानी 1,280। 1,280। तो 6,400 को 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,280। अब 1,280 को 8 से गुना कर देते हैं, तो 0 गुना 8 0, 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16, 6 22, हाथ में रहा 2, 8 2 10, यानी 10,000
240 बोरियां स्लेटी सीमेंट। तो इसका उत्तर आ गया, तो लिख लेंगे 10,240 बोरियां स्लेटी सीमेंट की, स्लेटी सीमेंट। तो 10,240 बोरियां स्लेटी सीमेंट की उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, यानी बराबर, लाभ हानि बराबर, कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, तो जहाँ 6,400 रुपया, ये 6,400 बोरी बेचना पड़ रहा है सफ़ेदी सीमेंट की, तो स्लेटी सीमेंट की कितना बेचना पड़ रहा है? 10,240 बोरी, तब जाके उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 14, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। तो ए में क्या कह रहा है? कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? तो प्रश्न 14 में कह रहा है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। ठीक है, तो टीवी पर 80 रुपये का लाभ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि हो रहा है। तो पहला में क्या पूछ रहा है? प्रश्न 14 का ए में कंपनी 5,000 रंगीन टीवी, देखिए 5,000 गुना, अब एक रंगीन टीवी पर कितना लाभ हो रहा है? 80 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 5,000 रंगीन टीवी पर 5,000 गुना 80 रुपया का लाभ होगा। जोड़, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। अब 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, तो एक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि हो रहा है, तो 4,000 रेफ्रिजरेटर पर कितना हानि होगा? तो हानि को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, यानी -60 लिख लेंगे। तो एक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि हो रहा है, तो 4,000 रेफ्रिजरेटर पर कितना हानि होगा? तो 4,000 गुना -60 लिख लेंगे, क्योंकि हानि हो रहा है तो हानि को हम माइनस में लेंगे और लाभ को प्लस में। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 8 × 5 = 40, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, यानी 4 लाख आ गया। तो रंगीन टीवी पे 5,000 रंगीन टीवी पे उसको 4 लाख का लाभ हो रहा है। देखिए 5,000 गुना 80, 4 लाख। जोड़ 4,000 रेफ्रिजरेटर पे उसको हानि कितना हो रहा है? 6 चौके 24, 1 2 3 1 4, यानी 2,40,000 उसको हानि हो रहा है। तो इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे -60 हम लिए हैं, हानि को माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 4,000 गुना -60 क्या हो जाएगा? -2,40,000। तो 4,000 रेफ्रिजरेटर पे उसको हानि हो रहा है माइनस, ये माफ़ कीजिए, 4,000 रेफ्रिजरेटर पे उसको हानि हो रहा है 2,40,000। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लाख प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, कोष्ठक हटाएंगे तो -2,40,000। अब घटा देंगे, 0 0 0 0, चार ठो शून्य है, तो 1 2 3 4, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी उसको जो है 1,60,000 क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि देखिए प्लस में आ रहा है, तो लाभ ज़्यादा है हानि कम है, तो क्या होगा? उसको लाभ होगा। देखिए 4 लाख प्लस में है, 2,40,000 माइनस में है, तो छोटा वाला माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है, तो प्लस में उत्तर आएगा, यानी 1,60,000 उसको लाभ हो रहा है। तो लिख लेंगे 1,60,000 रुपया लाभ, यानी उसको लाभ हो रहा है 1,60,000 रुपया। तो प्लस में आया है, इसका मतलब लाभ हो रहा है उसको। अगर माइनस में आता तो हानि होता, क्योंकि हानि को माइनस में लिए हैं और लाभ को प्लस में। तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? तो कंपनी को 1,60,000 रुपया लाभ हो रहा है। बी, प्रश्न 14 का बी, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो? तो कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर
देखिए 4000 रेफ्रिजरेटर, तो एक रेफ्रिजरेटर पर कितना हानि हो रहा है, 60 रुपये का, तो गुना 60 कर देंगे, गुना क्या करेंगे 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक रेफ्रिजरेटर पे 60 रुपया हानि हो रहा है, तो उसको हानि कितना हो गया कुल 4000 रेफ्रिजरेटर पे, 4000 गुना 60 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो, तो हम किससे भाग दे देंगे इसको, तो एक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 80 से हम इसको भाग दे देंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो, तो एक रंगीन टीवी पर उस 80 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 80 से हम इसको भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4000 गुना 60, भागा को गुना में बदलेंगे तो 80 क्या हो जाएगा 1/80, तो 4000 गुना 60 गुना 1/80, ठीक है। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, 8 पचे 40, यानी 500 बार में कट गया, 8 से 4000 कितना बार में 500 बार में, तो 5 छक 30, 5 छक 30, 2 शून्य है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 शून्य देंगे, तो 3000 रंगीन टीवी, 3000 रंगीन टीवी, तो 3000 रंगीन टीवी उसको बेचना होगा, तब जाके उसको ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो, तो 4000 रंगीन टीवी 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसको 3000 रंगीन टीवी बेचना होगा, तब जाके उसको लाभ होगा और ना हानि होगा, यानी लाभ हानि कुछ नहीं होगा। तो इस तरह हम प्रश्न 14 हल करेंगे।